औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका वसहबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमादिउल अव्वल की 8 तारीख़ 1442 हिजरी 23 दिसंबर सन 2020 बुध की रात है। मैं मोहम्मद फ़रीद गाँव पाइंदा तहसील हज़रो ज़िला अटक आपसे मुखातिब हूँ। आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आपने नोट की होगी, मैंने भी नोट की है कि हमारी जो आवाम है, यानी हम जो मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, तो हम बुनियादी अकायद से भी और बुनियादी अमाल से भी नावाकिफ़ हैं। यानी जो मुबादियात दीन हैं, उन मुबादियात दीन से हम गाफिल हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने बुनियादी अकायद का इल्म नहीं है। अकायद से मुराद देखें ना, यानी अल्लाह ताला है कि उसके रसूल उसके आखिरी हैं, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान, ये जो बुनियादी अकायद होते हैं, इनसे नावाकिफ़ हैं। इनकी तफसील नहीं बयान कर सकते। बाज़ लोग तफसील नहीं बयान कर सकते और बाज़ इस हद तक भी हैं कि वो इजमालन भी इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते, नहीं बयान कर सकते। और इसी तरीके से जो फ़ुरुआत होती हैं, आमाल होते हैं, वज़ू, नमाज वगैरह वगैरह, उसके वाजिबात, फ़राइज़, आदाब, मुस्तहबात, इनसे भी वाकिफ़ नहीं है। सबसे पहले दोस्तों सवाल ये है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है। यानी देखें ना, एक शख्स है, उसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है। उससे आप पूछें कि मुझे नमाज़ सुनाएं, जो आप नमाज़ 5 वक्त हम पढ़ते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सिर्फ सबक सुना दें, फ़राइज़ वाजिबात को तो छोड़ दें, तो उसके अंदर भी उसकी दर्जनों गलतियाँ हैं। बाज़ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको तो आता ही नहीं है, अगर आता है तो फिर दर्जनों गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली बात, इनका ज़िम्मेदार कौन है। चूँकि मेरा ये आज का मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इसकी ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल ये एक आपके लिए सवाल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये बात हो गई। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही मेरी आपसे बात होती रहती है। हम बुनियादी अकायद के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, अमाल के ऊपर भी करेंगे, फ़राइज़ वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम तरतीब के साथ बयान करेंगे। फिर फ़िलहाल जो है हालात इस तरह हैं कि मेरी थोड़ी अपनी कुछ मसरूफ़ियत है, कुछ अपनी मसाजिद मदारस के हवाले से कुछ मेरी परेशानियाँ हैं, तो इसलिए मेरी कोई सही रूटीन नहीं बन रही। तो बस जो भी दिल में आता है या जो भी मुनासिब समझता हूँ मैं आपसे बात करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद, यानी 4-5 माह बाद इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक तफसील के साथ, तरतीब के साथ, वीडियो नंबर के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू होगी। आज की जो गुफ्तगू है वो मैं बुनियादी अकायद आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये हमारे पास ये खानका है लुंडी नूरपुर शरीफ, उसके लिए मैंने आज से चंद दिन पहले, कुछ दिन हुए, मैंने लिखे थे, ग़ालिबन 1 हफ़्ता हो गया होगा कि मैंने इन अकायद को लिखा था खानका के लिए कि चलो एक चार्ट की सूरत के अंदर वो खानका के अंदर आवेज़ां हो जाएँ, ताकि कोई शख्स आए तो उनको पढ़े, या कम अज़ कम वो जो खानका है तो उसके जो रिलेटेड लोग हैं उनको उस खानका का कम अज़ कम अक़ीदे का इल्म होना चाहिए। उनके लिए मैंने लिखे थे ये 11 शिक्के, और इन 11 शिक्कों के अंदर बहुत सारे अकायद आ जाते हैं। तो इनको मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। 11 शिक्के और 11 शिक्कों के अंदर बहुत सारे अकायद आ जाते हैं, दर्जनों अकायद आ जाते हैं। तो आज की ये जो गुफ्तगू है, इसको आपने मेरे पीछे पीछे दोहराना है, यानी जिस तरह मैं बात करूँगा ना, उसी तरह आपने भी करनी है। और यह आपके पास एक तारीख़ी दस्तावेज़ है। कोई शख्स भी दुनिया का किसी भी कोने के अंदर आप लोग आपसे अकीदा दरियाफ़्त करे तो आप फ़ौरन उसको सुना सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए। यानी जो बंदा भी आपसे आपका अकीदा दरियाफ़्त करे, आप उसको ये बता सकते हैं। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ है आपके पास, और ये आपके पास महफूज भी होना चाहिए। यानी इस वीडियो को आपने सेव भी करना है, अपने पास फीड करना है, और इंद ज़रूरत, जिस वक्त ज़रूरत होती है, कहीं इंसान बयान नहीं कर सकता या कोई चीज़ भूल जाती है, तो फिर आप दोबारा इसको सुन लें और इसको बयान करें। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। अब आपने जिस तरह मैं दोहराऊंगा, इसी तरह आपने पीछे पीछे आपने भी दोहराना है। मैं ये इकरार करता हूँ, अकीदा नंबर 1, शिक नंबर 1, मैं ये इकरार करता हूँ या मैं ये इकरार करती हूँ
और दिल से तस्दीक करता हूँ या दिल से मैं तस्दीक करती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, न इसकी ज़ात में न इसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, ना अल्लाह ताला का ऐन है, ना अल्लाह ताला का गैर है। अल्लाह ताला अज़ल से अपनी तमाम कदीम सिफ़ात के साथ मुतसिफ़ है। हम अक़ायद में अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और फ़ुरुआत में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुक़ल्लिद हैं। ये एक शक हो गई। नंबर 2, हम ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से नबूवत का सिलसिला शुरू फरमाया है और हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया है। आपकी ज़ात अक़दस के बाद क़यामत की सुबह तक न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बलिहाज ज़माना और बलिहाज मर्तबा आखिरी नबी समझते हैं। यानी हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत ज़मानी और ख़त्म नबूवत मर्तबी को तस्लीम करते हैं। और खुलफ़ाए राशिदीन नंबर 3, ये 2 बातें हो गई। अब शक नंबर 3, खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत हक़ है और जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फ़जीलत है। यानी जिस तरतीब के साथ ये 4 हज़रात खलीफा बने हैं, इसी तरतीब के साथ इनकी अफजलियत भी है। यानी अम्बिया के बाद कायनात के अंदर अफजल तरीन शख्सियत वो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान हैं, फिर हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी जो तरतीब इन लोगों की खिलाफत की थी यही तरतीब फ़जीलत की भी है। ये 3 बातें हो गई, 3 शिक्कें हो गई। अब चौथी शिक की तरफ आते हैं। चौथी शिक, हम ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुल सहाबा जन्नती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल सहाबा जन्नती हैं और हम इन दोनों गिरोहों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, इनका अदब करते हैं। सहाबा पाक और आले बैत की मोहब्बत को हम मदार ईमान समझते हैं और हम हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात को भी आले बैत में शामिल समझते हैं। ये कितनी बातें हो गई? 4 शिक्कें हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि हर शिक के अंदर सिर्फ एक अक़ीदे नहीं है, 2-2 3-3 है। तो इन 11 शिकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 40-45 अक़ायद बयान होंगे। और मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ, ये आपके पास एक बहुत ही कीमती दस्तावेज़ है, इसको आपने महफूज रखना है और मेरे पीछे पीछे जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह आप दोहराते जाएं। 5, सूफिया कराम और औलिया इज़ाम के गिरोह को हम हक़ समझते हैं। हम सूफिया के गिरोह को, अल्लाह ताला के वलियों के गिरोह को हक़ समझते हैं, इनका वजूद हम तस्लीम करते हैं। सूफिया इज़ाम मिसल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत जुनैद बगदादी, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत दाते अली अजमेरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत महबूब निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर सैयदना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ात अक़दस, ये जितने भी सूफिया कराम औलिया हैं, उलमाए हक़ हैं, इन सब का वजूद हम तस्लीम करते हैं। ये अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। दिल और जान से इनके साथ प्यार करते हैं, इनके साथ अक़ीदत रखते हैं और इनके साथ मोहब्बत रखते हैं और इनकी तालीमात को मशाल राह समझते हैं। 5 हो गई। 6, सूफिया कराम की बास पेचीदा इबारात जिनको शतियात से ताबीर किया जाता है, ऐसी इबारात का इंतसाब हम उन पाक हस्तियों की तरफ मंसूब नहीं करते। उन इबारात का इंतसाब उनकी तरफ अच्छा दुरुस्त नहीं समझते, या फिर उनकी बेहतर तावील करते हैं, या फिर ऐसी इबारात हम अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सुपुर्द करते हैं। अपनी ज़ुबान से कुफ़र और इस्लाम का फ़तवा नहीं लगाते। मेरी बात आप समझ गए। अब ये अक़ीदे की शिक नंबर 6 है, इसको अब मैं फिर दोहराता हूँ आप लोगों के सामने, बल्कि चलो दोहराता हूँ, इसका मैं आपको खुलासा समझाता हूँ। देखें, अल्लाह ताला के वलियों की बाज़ इबारात हैं उनकी किताबों के अंदर, पेचीदा इबारात।
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनके अंदर एडिंग हुई है, यानी अल्लाह ताला के वलियों की ये जो किताबें हैं, ये इनके अंदर जो बातें बाज़, इनको हम अल्लाह ताला के वलियों की तरफ दुरुस्ती नहीं, इनकी निस्बत उनकी तरफ दुरुस्ती नहीं समझते। देखें वो जो एक ज़माना था, याद रखें इस बात को, तो उसके अंदर इस तरह होता था कि ये चीज़ें नहीं होती थी। ज़ाहिर सी बात है, प्रेस का ज़माना तो नहीं था। जब प्रेस का ज़माना नहीं था, हाथ से किताबें लिखी हुई होती थी स्याही से, तो उसके अंदर कटिंग एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो सकता था। कोई दुश्मन अपना जुमला दाखिल कर दे, कोई चीज़ काट दे, उस वक्त ये चीज़ मुमकिन थी। और बाद अल्लाह ताला के वलियों की, बाज़ उलमाए कराम की किताबों के साथ इस तरह हुआ भी है। लिहाजा इस किस्म की जो बातें सूफियाए कराम की किताबों के अंदर मिलती हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदों की कुतब के अंदर मिलती हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये इबारत उनकी है ही नहीं, ये बात उन्होंने कही ही नहीं है, ये बात उनकी शान जो है, उनका जो मकाम है, उसके लायक ही नहीं कि ये बात वो करे, उनकी शायान शान ही नहीं है। सबसे पहली बात हम ये करते हैं। और अगर उस इबारत का इंतसाब उनकी तरफ दुरुस्त हो जाए तो फिर हम ज़ाहिरी माने से फैल कर उसकी एक बेहतरीन तावील करते हैं, यानी उस इबारत का जो ज़ाहिरी माना है, जो कुफर की तरफ जाता है या ज़ाहिरी अकायद से टकराता है, तो फिर हम उसकी एक बेहतरीन तावील करते हैं। और अगर बेहतरीन तावील भी न कर सकें तो वहाँ पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं, यानी उस इबारत का मामला अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सपुर्द करते हैं। चूँकि सूफियाए कराम का एक मकाम है, उनकी एक खिदमात है, तो उनको सामने रखते हुए बपा से अदब हम कोई बात नहीं करते, बल्कि उनका मामला अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सपुर्द करते हैं। अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगाते। मेरी बात आप समझ गए? अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगाते कुफर का, इस्लाम का, बस वो इबारत ऊ बहु अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सपुर्द करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितनी बातें हो गई? छः शक्कें मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दी। शक नंबर 7, हम ये अकीदा रखते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सुल्तान हैं और सब अम्बिया से अफजल हैं, और सारी कायनात से ज़्यादा उलूम अल्लाह ताला ने ज़ात मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाए। ये कितनी बातें हो गई? 6। नंबर 7 हो गई। आठवीं शक, हम अज़ाब कब्र के कायल हैं, आखिरत का दिन, मीज़ान, पुलसिरात, दोज़ख, जन्नत बरहक हैं, शफ़ात मुस्तफ़ा, शफ़ात औलिया बरहक है, यानी अल्लाह ताला के वली भी शफ़ात करेंगे, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शफ़ात करेंगे, और शफ़ात कुबरा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात है, आपकी शायान शान है, आपका मकाम है। फ़रिश्तों और जन्नात के वजूद के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं, तमाम अम्बिया और रसूल और उन पर नाज़िल होने वाली तमाम किताबों के ऊपर हम ईमान रखते हैं। नंबर 9, अल्लाह ताला की ज़ात के सामने ज़िंदा और वफ़ात याफ्ता नेक लोगों का वसीला हम पेश करने को जायज़ समझते हैं, यानी हम वसीला बिल आमाल के कायल भी हैं, हम वसीला बिल अब्दान के कायल भी हैं, यानी नेकियों का वसीला, अपनी किसी नेकी का वसीला, किसी नेक बंदे की नेकी का वसीला, और उनका जो बदन है, उनका जो वजूद है, उसका वसीला अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सामने पेश करना दुरुस्त समझते हैं। यानी वो बंदा ज़िंदा है हयात दुनियावी के साथ, या चला गया दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला का नेक बंदा, उसका वसीला हम अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जायज़ समझते हैं। नंबर 10, तमाम अम्बिया हयात दुनियावी हिस्सी के साथ अपनी कबूर के अंदर ज़िंदा हैं, और अज़ान और इकामत के साथ अपनी अपनी कब्रों के अंदर नमाज़ें भी अदा फरमाते रहते हैं। और हमारे हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आज जिस जगह के ऊपर आराम फरमा रहे हैं अपनी कब्र मुबारक के अंदर, तो जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक के साथ, बदन पाक के साथ ज़मीन का ऐसा टच है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस जगह के ऊपर आराम फरमाएं तो उस बदन के साथ लगने वाला जो ज़मीन का हिस्सा है वो सारी कायनात से, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के अर्श से, काबा से, लौह कुर्सी सबसे अफजल है। मेरी बात आप समझ गए ना? ये कितने हो गए? 10। अब 11वीं की तरफ आते हैं। 11वां, हम ये अकीदा रखते हैं कि 18,000 जान अल्लाह ताला ने हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस की खातिर पैदा की है। 11 हो गए, यानी मैं 11वीं वाले के नाम के ऊपर मैंने 11 शक्लें लिखी थी हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं की निस्बत, और आज एक का इजाफ़ा कर देता हूँ, यानी 12वीं वाले हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आपकी तरफ निस्बत करते हुए अब बारवां एक शिक्का और इजाफ़ा करता हूँ, और हमारा ये अकीदा है, हम ये अकीदा रखते हैं कि जिस तरह ये कायनात अपने ज़ुहूर के अंदर हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुख्ताज थी, इसी तरह ये कायनात अपनी बका के अंदर भी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मुख्ताज है। बस ये 12 शिक्के इनको दोहराते रहें, इनके ऊपर अमल करें, इनको याद करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।